बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत ना करें। बानी पीटीआई का इलाज डॉक्यूमेंटेड है। उन हकाइक के खिलाफ बयानियां बनाना जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे, जिस भी डॉक्टर से चेकअप चाहते हैं वो होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक अखबार में इज़हार ख्याल कहा कि बानी का जो इलाज चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करें, इस पर अमल होगा। हर दूसरे दिन बानी पीटीआई का चेकअप किया जाता है। अब तक बानी पीटीआई का 25 मरतबा मेडिकल बोर्ड के जरिए मुआयना हुआ। 9 दिसंबर को बानी पीटीआई ने मेडिकल बोर्ड के मुआयने में आंख का नहीं बताया। मेडिकल बोर्ड का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। नई जेल तैयार हो रही है। अगर बानी पीटीआई को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई तो उन्हें मुंतकिल किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से बातचीत कहा कि नई जेल में मेडिकल की तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। नई जेल में आंखों का इलाज भी मुमकिन होगा। मुतहिदा अपोजिशन का हुकूमत से बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। बानी की आंख का मुआयना माहिर डॉक्टर्स की टीम से उनके ज़ाती मॉलिज की निगरानी में करवाया जाए। मुतालबा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाले गैर रस्मी राबतों में किया गया। मुतहिदा अपोजिशन महमूद अचकज़ई की क़यादत में कौमी असम्बली में बड़ा जबान हुकूमत के नुमाइंदे की जानिब से पेशरफ्त का इंतजार। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मस्बत पेशरफ्त पर ही धरना ख़त्म करेंगे। तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात। इस्लामाबाद में 3 मुख्तलिफ मकामात पर धरना। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर क़यादत KP हाउस के बाहर एहतजाज। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की क़यादत में पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना। दीगर रहनुमा और MNAs ने पार्लियामेंट लॉजेस में धरना दे रखा है। हुकूमत की जानिब से ताहाल अपोजिशन से राबिता नहीं किया गया। महमूद अचकज़ई का कहना है कि 1 पॉइंट एजेंडा है, बानी पीटीआई का इलाज करवाया जाए। बानी पीटीआई के 6 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। केसेस 18 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने केसेस पर 9 फरवरी को 3 रुकनी बेंच बनाने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE के सदर से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद और रहीम यार खान में होने वाली हालिया मुलाकातों का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी मुफाद पर मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस एकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल का दौरा किया। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र नागुज़ीर है। हॉस्टल की तकमील से पुलिस ऑफिसर्स को बेहतरीन रिहायशी सहूलियात मुहैया की जा सकेंगी। नेशनल पुलिस एकेडमी में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम से पुलिस तरबियत का मयार मज़ीद बुलंद होगा। वज़ीर दाखिला की मनसूबे की जल्द तकमील के लिए डबल शिफ्ट में काम करने की हिदायत। बच्चों की हार्ट सर्जरी पर दिली खुशी हुई। मेरे दिल की कैफियत इस वक्त अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। बच्चों की बीमारी वालिदैन के लिए बड़ी आजमाइश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि बीमार बच्चों की जिंदगियां बचाना मेरा मिशन है। आइंदा माह लाहौर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल नए चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर शुरू होगी। 10,000 बच्चों की हार्ट सर्जरी करके जानें बचाएंगे। हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि शोबा सेहत की तरक्की के लिए भरपूर काम किया जा रहा। आवाम को मेयारी इलाज की फराहमी यकीनी बना रहे। शोबा सेहत में शफाफियत बहुत ज़रूरी है। माजी में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद मरीजों को नहीं दी जाती थी। एशिया पैसिफिक खित्ता तेज रफ्तार शहरी आबादी और मौसमियाती खतरात से दो चार है। सिंध मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासिर हुआ। सैलाब और बेघर जैसे मसाइल से निपटने के लिए अमली इक़दाम जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट फोरम 2026 से इख्तितामी खिताब। मजीद कहा कि कमजोर और महरूम तबकात के लिए बेहतर मेयार जिंदगी अव्वली तरजीह है।
तस्लीम करता हूँ। इमारतों से मुतल्लिक बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की है। इमारत बनाने से पहले देखना होगा ज़मीन इस काबिल है या नहीं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा कि माशरे में चीज़ों को ठीक करना हम सब की जिम्मेदारी है। इंसानी जान से ज़्यादा किसी का ओहदा कीमती नहीं। सानिह गुलफाजा की रिपोर्ट में जिम्मेदारी का तायुन किया गया। हमें बेहतरी की बहुत ज़रूरत है। कराची में तमाम इमारतों का सर्वे किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी का रमजानुल मुबारक के बाद IPPs के खिलाफ मुल्क गीर तहरीक चलाने का ऐलान। हरीपुर में जलसे से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुक्मरानों में बैठे माफियाज ने IPPs को नवाजने के लिए अवाम का खून निचोड़ा। अब मुजाहिमत का रास्ता इख्तियार करेंगे। नौजवान बड़ी जदोजहद के लिए तैयारी करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग में खानदानों और वजीरों की हुक्मरानी है। उनकी अपनी जमातों में जमहूरियत नहीं तो ये मुल्क को क्या जमहूरियत देंगे। बांग्लादेश इंतखाबात में नौजवानों ने जमात इस्लामी का भरपूर साथ दिया। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दे दी। 170 रन के ताकुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 रन बना सकी। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 2 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए। ब्रायन बेंट 64 रन बनाकर नुमाया रहे। जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप की तारीख में ऑस्ट्रेलिया को दूसरी मरतबा हराया। जिम्बाब्वे ने इससे कबल 2007 में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। दूसरे मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात ने कनाडा को 5 विकेटों से शिकस्त दी। UAE ने 151 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। T20 वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में अमेरिका ने नीदरलैंड्स को 93 रन से हरा दिया। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप कौमी क्रिकेट टीम की प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो में 3 घंटे प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेरे निगरानी बैटिंग, बाउलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। बाउलर्स और बैटर्स ने कोचेस के दिए गए टारगेट्स को पूरा किया। प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप का तीसरा मैच इतवार को खेलेगा। बांग्लादेश इंतखाबात में BNP ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। बांग्लादेश में पार्लिमानी इंतखाबात के गैर हतमी नताइज आ गए। 299 में से BNP इत्तेहाद को 216 नशिस्तों पर बढ़तरी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जमात इस्लामी इत्तेहाद की 76 नशिस्तें, NCP 6 सीटों पर कामयाब हुई। चेयरमैन BNP तारिक रहमान दोनों नशिस्तों पर कामयाब हुए। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए। बांग्लादेश में आम इंतखाबात में टर्न आउट 60% से ज्यादा रहा। नताइज की तस्दीक के बाद तारिक रहमान अगले वज़ीर आज़म होंगे। सेक्रेटरी जनरल BNP कहते हैं कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। नया बांग्लादेश वजूद में आ गया। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का कहना है कि कौम ने वोट देकर माजी के भयानक दौर को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन में वोटर्स की तवील कतारें देखने में आई। चेयरमैन BNP तारिक रहमान ने कहा कि दीगर जमातों के साथ मिलकर मुल्क को बेहतर तरीके से चलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान को फ़ोन। शहबाज शरीफ की तारिक रहमान को आम इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़म का यादा। अवाम को करीब लाने में खालिदा ज़िया के कलीदी किरदार को खराज तहसीन। दोनों रहनुमाओं का आने वाले दिनों में करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारिक रहमान को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। कराची में सुपर हाईवे मोटरवे M9 पर ट्रैफिक हादसा। जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई, मुतादिद जख्मी। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चे, 3 खवातीन और 4 मर्द शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में से 7 की लाशें फातिमा बगाई टोल प्लाजा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। इमदादी कार्रवाइयाँ और जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी। तेज रफ्तार ऑयल टैंकर बेकाबू होकर मुसाफिर वैन पर उलट गया, जिससे मुसाफिर वैन में मौजूद कई अफराद पुल से नीचे जा गिरे। इत्तलात है कि मुसाफिर वैन वन वे आ रही थी। बलोचिस्तान साउथ के ज़ेर तमाम तरबत में नौजवानों के रोजगार से मुताल्लिक़ ईद सेमिनार का इनेकाद।
मकसद जनूबी बलूचिस्तान में रोजगार की कमी के तासुर को दूर करना और कारोबारी मौके उजागर करना था। मकामी सियासी और समाजी शख्सियात, सिविल और सिक्योरिटी हुक्काम, असातिज़ा, डॉक्टर्स, तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। सेमिनार में मुक़र्रिरीन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि खित्ते में कारोबारी मौके मौजूद हैं, नौजवान हुनर सीख कर खुद एतमादी के साथ आगे बढ़े। सेमिनार में रवायती और डिजिटल शोबों में दस्तयाब मौके पर तफसीली रोशनी डाली गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा इंडोनेशिया। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक इंडोनेशिया मुश्तरका इक़दार और देरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। इंडोनेशियन सदर का पाक फ़ज़ाइया के जदीद तरीन तरबियती निज़ाम और एरोस्पेस तरक्याती ढांचे से इस्तेफ़ादा करने में दिलचस्पी का इजहार। सरबराह पाक फ़ज़ाइया के इंडोनेशियन वज़ीर दिफ़ा, नेशनल आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर और इंडोनेशियन फ़ज़ाइया के सरबराह से भी मुलाकातें हुई।